YouTube channel Ujjwal Unnati. Student, in this video we are going to learn syntax of sentence. यानी कि किसी भी सेंटेंस में जो एरर्स हैं उसको कैसे फाइंड आउट करें। आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक आपके बोर्ड एग्जाम में ये आने वाले हैं, तो कैसे आप सिंटैक्स में ये 2 नंबर पा सकते हैं। हाई स्कूल में भी आपका ये सीबीएसई बोर्ड में और यूपी बोर्ड में इंटर में सिंटैक्स का पोर्शन होता है। तो एक बार बोर्ड पर देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव मैनी फर्नीचर्स। यहाँ पर ये नाउन का सिंटैक्स है। फर्नीचर का कभी भी सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है, फर्नीचर्स नहीं होता। तो यहाँ पर एक वर्ड आएगा फर्नीचर, FURNITURE। फर्नीचर सिंगुलर और प्लूरल दोनों में फर्नीचर ही यूज होता है। सेकंड सेंटेंस देखिए, माय टेबल्स लेग इज ब्रोकन। अब देखिए जितने भी नॉन लिविंग सब्जेक्ट है उनमें अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता, उसके लिए हम ऑफ का प्रयोग होगा। तो यहाँ द लेग ऑफ माय टेबल, जो करेक्शन होगा द लेग ऑफ माय टेबल ये लिखा जाएगा, यानी कि अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता, ऑफ का प्रयोग यहाँ पर होता है। तो ये अपोस्ट्रोफी जो एस है ये इनकरेक्ट है, जो एरर है यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का है, ये भी आपका नाउन का मिस्टेक था। थर्ड सेंटेंस को देखें, ईच ऑफ द प्लेयर्स मस्ट प्ले इन देयर टर्न। अब ये टर्न है, टर्न कहते हैं बारी को। अब जहां पर ईच या एवरी लग जाता है तो ये जो हमारा नाउन है प्लेयर्स, अब इनमें से ईच का मतलब प्रत्येक, कोई एक। जब यहाँ कोई एक है तो हमारा जो प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर होगा। तो वी शैल यूज हिज। प्लेयर्स आपका मेल भी हो सकता, फीमेल भी हो सकता, तो हिज या हर का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। सेंटेंस नंबर 4, एनी वन ऑफ दीज टू बॉयज, दो लड़कों में से, इन दो लड़कों में से कोई, मे कम टू मी, मेरे पास आ सकता है। यानी कि कोच ने, टीचर ने कहा कि आपके ग्रुप में से कोई 2 कैंडिडेट मेरे पास आ सकते हैं, तो ये एनीवन का यूज यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर हम आइदर प्रोनाउन यूज करते हैं, आइदर ऑफ दीज टू बॉयज, EITHER। सेंटेंस नंबर 5, द लेटेस्ट चैप्टर ऑफ माई बुक इज कंप्लीट। अब जो ये लेटेस्ट है ये न्यूज के लिए यूज होता है, और यहाँ पर कहा गया है कि लास्ट चैप्टर मेरी बुक का कंप्लीट है, तो यहाँ पर हम लास्ट का प्रयोग करते हैं, जो आपकी लेट की सुपरलेटिव डिग्री है। और लेटेस्ट सबसे बाद वाला, ठीक है, ये हम न्यूज के लिए यूज करते हैं। और लास्ट सबसे अंतिम वाला, ये लिटिल की, और लास्ट अपने आप में सबसे अंतिम के लिए कहते हैं। तो द लास्ट सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पर चैप्टर के साथ द लास्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द ग्रेट अशोका वाज अ फेमस किंग ऑफ इंडिया। भारत के राजाओं में जो राजा अशोक थे वो महान थे। अब जब हम लिखते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसी प्रकार इस एडजेक्टिव को, द ग्रेट को हम बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हम अशोक लिखेंगे, फिर इसकी जो उपाधि है द ग्रेट, अशोक द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। इस प्रकार सेंटेंस होगा, अशोक द ग्रेट वाज अ फेमस किंग। ये इसका सही करेक्शन होगा, सिंटैक्स होगा। सिंटैक्स का मतलब होता है शुद्धिकरण, यानी करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। अब देखेंगे सेंटेंस नंबर 7, ही रोट मी दैट आई वाज इल। अब हम देखते हैं ही रोट मी, यहाँ पर जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और हम देखते हैं दैट के बाद यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आगे जो रिपोर्टेड स्पीच है उसकी वर्ब भी पास्ट में होगी, तो यहाँ पर हम वाज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर वर्ब मिस्टेक है, वाज का प्रयोग यहाँ पर आएगा। सेंटेंस नंबर 8, इफ यू केम, यदि तुम आए, आई वुड हेल्प यू। अब ये सेंटेंस आपका पास्ट में है,
तो केम है। लेकिन दूसरा सेंटेंस में वुड हैव हेल्प्ड प्रयोग किया गया है। ये सेंटेंस इस प्रकार होता, यदि तुम मेरे पास आए होते तो मैं आपकी सहायता करता। फॉल्सिफिकेशन इस सेंटेंस में है। तो इफ से जितने भी इस प्रकार के सेंटेंस प्रारंभ होते हैं, तो यदि वुड हैव सेकंड पार्ट में यूज हुआ है तो फर्स्ट पार्ट में पास्ट परफेक्ट यूज होगा हैड कम। इफ यू हैड कम, यदि तुम आए होते, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तब मैं तुम्हारी सहायता करता। और यदि प्रेजेंट में होता तो इफ यू कम प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई विल हेल्प यू, तब ये फ्यूचर इंडेफिनिट होता। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के साथ यहाँ पर विल का पास्ट वुड होगा और उसके साथ पास्ट परफेक्ट के साथ इधर भी पास्ट यूज होगा। सेंटेंस नंबर 9, until he does not come, जब तक कि वह नहीं आता, I shall wait for him, मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगा। अब until और unless दोनों ही ऐसे कंजक्शन है जो निगेटिव में यूज होते हैं। जब ये अपने आप में निगेटिव वर्ड है तब we shall use affirmative sentence, we shall not use does not, do not। तो सेंटेंस सही होगा until he comes, तब यहाँ पर comes हो जाएगा COMES। हाँ, यहाँ पर doesn't या does not को रिमूव करेंगे। until he comes I shall wait for him, मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगा। सेंटेंस लास्ट देखेंगे, it is true in my watch। अब यहाँ पर प्रीपोजिशन मिस्टेक है, it is true by my watch। जितने भी साधन होते हैं उनके साथ प्रीपोजिशन by का प्रयोग करते हैं। मेरी घड़ी के द्वारा 2 बजे हैं। by my watch, by स्कूटी, by ट्रेन, तो by का प्रयोग मीन साधन के लिए होता है। स्टूडेंट, इस प्रकार हम 10 सेंटेंस का सिंटैक्स यहाँ पर देख पाए। आई होप यू विल बी लर्न अबाउट दिस। थैंक्स स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।